राजधानी लखनऊ में आज विद्युत संविदा मजदूर संगठन के तत्वाधान में लखनऊ समेत 19 जिलों के संविदा बिजली कर्मी भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें, इन कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो 30% छटनी की जा रही कर्मचारियों की, इसका विरोध कर रहे हैं ये कर्मी। और इन्होंने कई बार इन सारी चीजों का विरोध किया, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ अब कोई भी हिलाहवाली नहीं की जाएगी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम बनाया जाएगा और किसी भी कर्मचारी को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग के संविदा कर्मी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक सरकार इस बार इन सारी चीजों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा लेती है, तब तक इनके द्वारा ऐसे ही भूख हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि इसके पहले भी इनके द्वारा प्रदर्शन किए गए हैं, ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, बल्कि इनको लगातार आश्वासन दिए गए हैं। लेकिन अब इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अब ये आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ कोई सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी, तभी ये अब कर्मचारी अपनी हड़ताल को बंद करेंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रभारी पुनीत राय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पुनीत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पुनीत जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई हैं कि आज आप लोग एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है? ये मध्यांचल के 19 जिलों में लगभग 30% संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। जी जी। ये उसी के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ की गई। जी पुनीत जी, इसके पहले भी आप लोगों ने कई सारे कार्यक्रम किए थे इसी सारी चीज़ों को लेकर, जिसके बाद सरकार की तरफ से देखने को मिला था लगातार आश्वासन मिले थे। तो क्या सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए थे, उसके बाद धरातल पर लागू नहीं की गई थी चीज़ें? देखिए, 2023 से पहले जी इस विभाग में सब कुछ ठीक चल रहा था। जी। 23 जून के बाद से लगातार संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालना जी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आदमी निकाले जा रहा है उसके पास जब आदमी जो बच रहे हैं वो उतने ही हैं जितने 2017 में थे। जी। और 2017 का मानक आप देखेंगे तो उस समय उपभोक्ता और आज के उपभोक्ता में दोगुने का अंतर है। तब 58 लाख उपभोक्ता थे, आज 1,25,00,000 उपभोक्ता है। जी। तब पूरा उत्तर प्रदेश 14,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता था, आज 29,000 मेगावाट हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। जी। तो जब उपभोक्ता बढ़ गए, बिजली की खपत बढ़ गई, तो ऐसी दिशा में मैन पावर रिसोर्स बढ़ाना चाहिए। ये खर्चा कम करने की जगह रिसोर्स कम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अधिकारी जो है या तो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं जी, क्योंकि 23 तक तो सब अच्छा था। इसी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को मरने पे 10 लाख का बीमा किया। जी जी। पहले जो है बीमा बहुत कम था, 5 लाख था। इसी योगी सरकार में 5 का 10 हुआ। जी जी। अगर इसमें सरकार की मिली भगत है तो एक तरफ योगी जी कहते हैं कि हम आउटसोर्स निगम बनाएंगे जी, एक तरफ हमको ये सुनने में मिलता है कि अगर निजीकरण पूर्वांचल और दक्षिणांचल हुआ तो कोई भी कर्मी निकाला नहीं जाएगा, सबकी सेवा सुनिश्चित रहेगी, सब सही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब देखते हैं तो हमारे 4,500 आदमी यहाँ मध्यांचल में हटाया जा रहा है। जी पुनीत जी, जो ये 30% लोगों को हटाया जा रहा है, इसके अलावा भी आप लोगों की जो आज भूख हड़ताल हो रही, कोई मांग को लेकर, या फिर अभी सिर्फ आप लोगों का मेन फोकस है? आज का जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे मैं बैठा हूँ, ये सिर्फ छटनी के विरोध में है। जो हमारे संविदा साथी जो हमारे 19 जिलों के मध्यांचल के हैं जी, इनको जो निकाला जा रहा है, इन्हीं के लिए बैठे जी। पुनीत जी, तो जैसा कि आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं, क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? नहीं, अब ये अभी हमें भी खबर मिली है कि आज MD महोदय है नहीं जी, तो ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। जी, यानी कि जब तक इस बार आप लोगों को कोई ठोस निर्णय पे नहीं लाया जा सकता है, तब तक आप लोग ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे? जी बिल्कुल। जी, आप सभी साथियों को अपने क्या कुछ कहना चाहेंगे पुनीत जी? हौसला बनाए रखें जी, और क्योंकि ये जो बिजली है ये डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है जी। आज का वो समय है कि बिना बिजली के विकास का एक पहिया नहीं चल सकता, और ये जो सरकार है ये विकास की बात करती है। आज आपके और हमारे घर में भी अगर 8 घंटे से ज्यादा बिजली ना आए तो आपको भी पानी और चीजों की दिक्कत होने लगती है जी। तो हौसला बनाए रखें, क्योंकि हम बहुत एसेंशियल सर्विस का काम करते हैं, लोगों तक बिजली पहुंचाते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों में जो बिजली से मरने का आंकड़ा है वो भी 2 गुना हो गया है जी। 2022 से हमारे जो संविदा के साथी हैं लगभग 1500 जी, हर साल बिजली आघात से मृत्यु हो जाती है जी, और 400 से 500 आदमी जो है विकलांग हो जाते हैं जी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान में फौज भी नहीं शहीद होती है जितना बिजली से सिर्फ उत्तर प्रदेश में लोग मर जाते हैं जी।
तो ये बहुत बड़ी संख्या है 1500। उसके बाद भी जब आदमी सबसे अल्प वेतन में 10 से 11 हजार के वेतन में 24 घंटा निरंतर काम करता है, यहाँ कोई नियमावली नहीं है इनका कोई काम नहीं है। मतलब ये सुबह 10 से 8 काम करेंगे, रात में ब्रेकडाउन हो गया, आंधी तूफान आ गया, फिर रात में भी जाके बिजली बनाएंगे जी। जब इतना आदमी काम कर रहा है तो उसके पेट पे लात मारना ये अनुचित है। और जब तब अनुचित है जब एक तरफ सरकार आउटसोर्स निगम बनाने की बात कर रही है जिससे आउटसोर्स कर्मियों का उत्पीड़न न हो सके। जी पुनीत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।